वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देख रहे हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस। ये है चैप्टर 8 विजुअल बेसिक और इसमें आज देखने वाले हैं विजुअल बेसिक और मोड्स ऑफ विजुअल बेसिक। ये है सेशन 1। सो हम लोग को आज तो एक नया वाला सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये विजुअल बेसिक जो है ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। उसका मतलब है आपको परचेज करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने एडोबी फोटोशॉप कमर्शियल सॉफ्टवेयर के किए थे वही है ये भी। ये इसको भी हम खरीद के ही यूज कर सकते हैं, लाइसेंस्ड वाला है, सो हम लोगों को परचेस करना पड़ेगा। ये विजुअल बेसिक क्या करता है? ये विजुअल बेसिक होता है जिससे एप्स क्रिएट कर सकते हैं। ये तो पुराना वाला सॉफ्टवेयर है मगर बेसिक सॉफ्टवेयर है। इससे हम लोग एप्स क्रिएट कर सकते हैं। आप जो सॉफ्टवेयर देख रहे हो शॉप्स में, क्लॉथिंग स्टोर्स में आप देख चुके होंगे, या तो बड़ा बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर में, सब एक फॉर्म आएगा आपको। यहाँ पे पूछेगा कि ये आइटम नंबर क्या है, कौन सा आइटम परचेस किया है और कितना परचेस किया है। ये सब क्या कौन सा पूछता है? कंप्यूटर पूछता है ना। सो ये वाला जो सिस्टम होता है ये बनता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन से पुराने जमाने में। अभी तो बहुत आगे के सॉफ्टवेयर भी हो गया है, मगर आपको जो सॉफ्टवेयर बनना है तो ये से आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपको फॉर्म्स क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, आपको ये पता होना पड़ेगा कि आप क्या करने वाले हो पहले। सो यू विल हैव टू नो व्हाट बिलिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। अभी वो देखने से क्या कर सकते हो? एक फॉर्म डिजाइन कर सकते हो। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो क्या क्या पूछेंगे? नेम पूछेंगे, एज पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब मांगेंगे, है ना। वैसे वाला फॉर्म्स डिजाइन कर सकते हैं और ओके दबाने से कैलकुलेशन आ जाता है और बहुत सारे चीजें, बिल जनरेट होता है, सब कुछ जनरेट होता है ना। सो वैसा वाला एप्लीकेशन सब हम लोग विजुअल बेसिक से ही क्रिएट करते हैं। ओके, वो पुराने जमाने में। अभी तो बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर आ गया है, मगर ये ही बेसिक वर्जन है जो पहला वाला हम लोग यूज कर रहे थे। ऑलराइट, सो अभी देखो व्हाट इज विजुअल बेसिक। ये है 3rd जनरेशन लैंग्वेज। हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था डिफरेंट जनरेशंस ऑफ लैंग्वेज। 1st, 2nd और 3rd, है ना। सो 1st जनरेशन ऑफ लैंग्वेज क्या था? ये सिर्फ हम लोग रिकैप कर रहे हैं, हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। 1st जनरेशन क्या है? मशीन लैंग्वेज, है ना। सिर्फ जीरोस एंड वंस थे, सिर्फ जीरोस एंड वंस थे। और उसके बाद आ गया 2nd जनरेशन लैंग्वेज। उसमें क्या था? असेंबली लैंग्वेज यूज कर रहे थे, जो जीरोस एंड वंस में था क्या? नहीं, असेंबली लैंग्वेज तो कैसे था? निमोनिक्स था। निमोनिक्स का मतलब क्या है? निमोनिक्स था, उसका मतलब है शॉर्ट सिंबल्स। एडिशन के लिए एड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, है ना। सो हमें ये भी चाहिए था असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कंप्यूटर को तो ये समझ में ही नहीं आएगा। कंप्यूटर को तो सिर्फ जीरोस एंड वंस ही समझ में आएगा, है ना। सो क्या कर सकते हैं? इसे कन्वर्ट करने के लिए, इसे ट्रांसलेट करने के लिए हम लोगों ने एक ट्रांसलेटर चूज किया था। उसका नाम क्या था? असेंबलर। उसका नाम था असेंबलर, है ना, जो 2nd लैंग्वेज को 1st लैंग्वेज से कन्वर्ट करेगा। उसका मतलब है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, है ना। सो वैसा वाला है। और 3rd जनरेशन लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या होता है? इसका दूसरा नाम भी है 3rd जनरेशन लैंग्वेज का। हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज। वेरी गुड, हाई लेवल लैंग्वेज। ये तो ह्यूमन रीडेबल है। ह्यूमन रीडेबल माने हम लोगों को पढ़ सकते हैं। पीपल कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, सो इसे कहते हैं 3rd जनरेशन लैंग्वेज। जैसे 2nd जनरेशन लैंग्वेज को असेंबलर था, असेंबलर का नीड था जिसके लिए आपको ट्रांसलेट करना पड़ा मशीन लैंग्वेज से। 3rd जनरेशन लैंग्वेज को भी एक ट्रांसलेटर था, हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आपको? जो
थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज से? कौन सा है, आपको याद है? हाँ, उसे कहते हैं कंपाइलर। ये कंपाइलर से क्या होता है, जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाता है ना। सो वॉट एवर यू राइट इट इन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज वो क्या हो जाता है, जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये विजुअल बेसिक लैंग्वेज जो है, ये विजुअल बेसिक जो है, ये एक थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। इसका मतलब है हम लोगों को समझ में आएगा हम लोग क्या लिख रहे हैं, मगर कंप्यूटर को चाहिए एक कंपाइलर, उससे ही कंप्यूटर कन्वर्ट कर सकता है ना। ओके, ये इवेंट ड्रिवन है। इवेंट ड्रिवन माने इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट का मतलब है जो हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कंप्यूटर में कौन सा इवेंट क्रिएट होगा, आप बताना चाहते हो कि कुछ हो रहा है कंप्यूटर में, तब क्या करोगे? जब कैसे इंस्ट्रक्शन दोगे कंप्यूटर को, कैसे इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे कंप्यूटर को? वेरी गुड, एक बटन क्लिक्स है ना। कौन सा क्लिक, कौन सा बटन क्लिक? माउस बटन क्लिक्स है ना। सो एक माउस बटन क्लिक से पास करेंगे या तो कीबोर्ड से। सो ये दोनों से ही हम लोग इंस्ट्रक्शन पास करेंगे। जब आप ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तब ये प्रोग्राम काम करेगा। उसका मतलब है जब कभी एक बटन को क्लिक कर रहे हो या फिर की को प्रेस कर रहे हो, उसके बाद ही ये जो आप क्रिएट कर रहे हो प्रोग्राम वो रन होगा। ओके, सो आपका वो बटन क्लिक, की प्रेस, ये सब क्या हो जाता है, इवेंट्स हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना स्क्रैच में, क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा था इवेंट्स, व्हेन माउस क्लिक्ड है ना, इफ माउस क्लिक्ड, और उसके बाद ये भी पढ़ा था हम लोगों ने व्हेन ब्रॉडकास्ट मैसेज, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, वो तो इवेंट्स है। सो जब कभी कुछ हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो क्लिक हो रहा है माउस या फिर कीबोर्ड प्रेस हो रहा है, जब कभी ये सब होता है तब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना। सो उसे कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। उसका मतलब है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। उसका मतलब है जब कभी आपको क्लिक या की प्रेस के बाद प्रोग्राम रन होता है उसे कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। समझ में आया आपको, है ना? ओके, सो अब देखते हैं ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? ओके, पहले वाला प्रोग्राम का मतलब क्या है? प्रोग्राम का मतलब क्या है? हम लोगों ने फर्स्ट यही पढ़ा था। प्रोग्राम का मतलब है, वेरी गुड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। सो अभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है इसे कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है हम लोग तो इतना सारा लिख देते हैं इंस्ट्रक्शंस। ओके, सेट होता है इंस्ट्रक्शंस, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस मिला के एक सेट बनता है। जो सेट होता है वो इंस्ट्रक्शंस हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में देंगे। ओके, कौन सा लैंग्वेज है वो? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, है ना। सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। जब कभी हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में वो प्रोग्राम देते हैं उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक। डिराइव्ड माने टेकन, डिराइव्ड माने टेकन फ्रॉम बेसिक। बेसिक का एडवांस्ड वर्जन है। हम लोगों ने बेसिक क्लास 6 में पढ़ा था, क्लास 7 में भी पढ़ा था। सो बेसिक का एडवांस्ड वर्जन है ये विजुअल बेसिक। ओके, समझ में आया आपको? अभी देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक। किस चीज के लिए विजुअल बेसिक को हम यूज करना है? ओके, फीचर्स का मतलब है वर्किंग। फीचर्स का मतलब है वर्किंग। ओके, सो अभी देखो पहला वाला है नो लाइन नंबर्स। याद है आपको बेसिक में
बेसिक में 10, 20 या फिर 1, 2, 3 ऐसे सब लाइन नंबर्स लिखना पड़ा जब हम लोग कोड कर रहे थे, है ना। सो अब तो कोई जरूरत ही नहीं है, लाइन नंबर्स का कोई जरूरत ही नहीं है। नो टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, बेसिक में तो हम लोग सेमीकोलन यूज कर रहे थे हर एक सेंटेंस के लिए, हर एक स्टेटमेंट के लिए, याद है ना आपको। जब कभी हम लोग टाइप कर रहे थे, इनपुट दे रहे थे, इनपुट ए बी कर रहे थे, हम लोगों को सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा। वैसा ही है हर एक चीज, सी में, C++ में, सभी में आपको एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर होगा, मगर विजुअल बेसिक में उसका कोई जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट, कमेंट्स यूज, कैसे कमेंट यूज करते हैं, ऐसे वाला जो जो सिंगल कोटेशंस होते हैं ना, उसमें जो कुछ आप लिख रहे हो वो बन जाता है कमेंट्स। हम लोगों तो कमेंट्स के बारे में देखे हैं। कमेंट्स का मतलब क्या है, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं समझाने के लिए दूसरों को। अभी तो हमें पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं A = B+C, हमें तो पता होगा A क्या है, B क्या है, C क्या है, क्योंकि हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा था। मगर दूसरा आ रहा है, जो दूसरा आ रहा है जिसको प्रोग्राम समझना है, क्या कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं B is cost, C is interest amount। So, ऐसे लिखने से क्या होगा, उसको समझ में आएगा कि ये जो A और B और C है उसका कोई मतलब है। सिर्फ हम लोगों ने नाम दिया था A, B, C, मगर उसका तो और भी डेटा अंदर है। सो दूसरों को समझाने के लिए कमेंट्स लिखते हैं। और सोचो कि आप भी ये प्रोग्राम को 10 साल के बाद देख रहे हो, आपको भी समझना है ना, क्योंकि उस दिन तो आप ऐसे ही ABC नेम करके चले जाएंगे, मगर उसके बाद तो हमें याद आना चाहिए ना, इसलिए हम लोग उसे कमेंट करते हैं। तभी तो कोई भी देखेगा उसे याद करके उस पे काम कर सकता है। ऑलराइट, और यूजेस कीवर्ड्स फॉर स्टेटमेंट्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड का मतलब है जो ऑलरेडी सिस्टम पे सेव हुआ है, जैसे कि इफ, एल्स, उसके बाद कौन सा कीवर्ड है, डू। सो ये सब इसमें यूज होता है विजुअल बेसिक में। समझ में आया आपको। अभी ये है मोड्स ऑफ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक का 4 मोड होता है। ओके, पहला मोड होता है डिजाइन मोड। पहला मोड होता है डिजाइन मोड। दूसरा होता है रन मोड। दूसरा होता है रन मोड। तीसरा होता है ब्रेक मोड। तीसरा होता है ब्रेक मोड। और फोर्थ है डीबग मोड। ओके, ये मोड से क्या होगा, विजुअल बेसिक को ये चारों से हम डिवाइड करते हैं और हर एक स्टेज पे हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो फॉर्म्स आप डिजाइन कर रहे हो, हम लोगों ने बात किया था एक बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। यहां पे लिखेगा आइटम आईडी, यहां पे एक बॉक्स आ जाएगा, आइटम नेम, क्वांटिटी, टोटल। सो ये पार्ट जो हम डिजाइन कर रहे हैं, बटन्स के साथ, टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ, लेबल्स के साथ, जो हम डिजाइन कर रहे हैं, करने वाले हैं, उसे डिजाइन मोड कहते हैं। उसे कहते हैं डिजाइन मोड। ये तो यूजर जो यूज करने वाला है उसे दिखेगा, नॉट फॉर अस, मगर हमें तो उसे डिजाइन करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है डिजाइन मोड, जिसमें आप लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ डिजाइन करते हो। समझ में आया। और दूसरा है रन मोड। ये कैसा वाला है, जो प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूशन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब है रनिंग द प्रोग्राम। जो आप प्रोग्राम को लिखे होंगे उसे कंपाइलर के साथ बेच देंगे। कंपाइलर क्या करेगा, आपको जो हम लोगों ने कोड लिखा है उसे कन्वर्ट करके सिस्टम को बेच देगा।
सो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन। सो वो एग्जीक्यूशन मोड को कहते हैं रन मोड, उसे कहते हैं रन मोड। तीसरा है ब्रेक मोड। जब एग्जीक्यूशन चल रहा है, अगर उसको आप स्टॉप करोगे, बीच में कंप्लीट होने के बगैर आप स्टॉप करोगे, उसे कहते हैं ब्रेक मोड, उसे कहते हैं ब्रेक मोड। ये ब्रेक मोड अपने आप भी आ जाता है समटाइम्स, आप स्टॉप करने के बिना भी सिस्टम अपने आप ब्रेक मोड में जाएगा। कब जाएगा? जब आपके प्रोग्राम्स पे एरर्स हैं। जब एरर्स आएंगे सिस्टम अपने आप ब्रेक मोड में चला जाएगा। समझ में आया? उसे कहते हैं ब्रेक मोड। और जब वो ब्रेक मोड में आप एरर्स को डीबग करते हैं, उसका मतलब है करेक्टिंग एरर्स। करेक्टिंग मतलब क्या है? जो कुछ गलत है वो सब ठीक करना। करेक्टिंग एरर्स को कहते हैं डीबग मोड। सो ऐसे ही हम लोगों को प्रोग्राम करना पड़ता है। पहला डिजाइन करना पड़ता है, उसके बाद कोड करना पड़ता है और रन करके देखना पड़ता है। उसके बाद ब्रेक मोड पे अगर एरर्स होगा तो आ जाएगा, आने के बाद हमें डीबग करना है। सो यही है मोड्स ऑफ विजुअल बेसिक। ओके, सो हम लोगों ने आज क्या देखा है चिल्ड्रन? हम लोगों ने विजुअल बेसिक का एक इंट्रोडक्शन भी देखा है और मोड्स ऑफ विजुअल बेसिक देखा है। अभी और सेशंस में हम लोग देखेंगे कैसे इस सॉफ्टवेयर पे काम करना है। ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन। बाय बाय।